दोस्तों, सेहत के साथ ही दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी कोरोना वायरस बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। इस कोरोना काल में कई देशों की जीडीपी नेगेटिव में चली गई है। लॉकडाउन की वजह से कंपनियां नुकसान में जा रही हैं और इस वजह से उन्हें एम्प्लॉयज की संख्या कम करनी पड़ रही है। गिरती इकोनॉमी और कम होते रोजगार के बीच लोगों के पास एकमात्र ऑप्शन खुद का बिजनेस स्टार्ट करना बचता है। जॉब जाने के बाद भी आपकी कमाई जारी रखने के लिए आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करें जो आसानी से स्टैब्लिश हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छे मिले। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो फिर आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्पेशल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जो स्पेशली लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा डिमांड में आ गए हैं। इसमें कंपटीशन भी कम है और साथ ही कम इन्वेस्टमेंट से ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। कोरोना वायरस के बाद से फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर इत्यादि जैसी चीजों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करने का ये परफेक्ट टाइम है। फेस मास्क और ग्लव्स का डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई कम पड़ रही है। अगर आप अभी इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर शुरू कर देते हैं तो आपको मार्केट आसानी से मिल जाएगा। आप लोकल हॉस्पिटल्स और मेडिकल शॉप से कांटेक्ट करके उन्हें डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, शॉपिंग डिलीवरी सर्विसेज। लॉकडाउन की वजह से कोरियर कंपनीज पर काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सामानों की डिलीवरी में डिले हो रहा है। ऐसे में आपके लिए डिलीवरी सर्विसेज शुरू करने का अच्छा मौका हो सकता है। इसकी शुरुआत आप काफी कम पैसों से कर सकते हैं। डिलीवरी सर्विसेज का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक टीम बनानी होगी और फिर सेलर्स से डिलीवरी के लिए टाई अप करना होगा। इस बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से A to Z चीजें ऑनलाइन खरीदने को मजबूर हैं और उनकी ये आदत लॉकडाउन के बाद भी जारी रहेगी। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो लोगों तक पहुंचने के लिए कंपनी को भी अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। टारगेट ऑडियंस तक अपनी सर्विस को पहुंचाने के लिए कंपनी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करती है। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए न तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा और न ही ऑफलाइन कुछ करना होगा। आप ऑनलाइन ही डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीख सकते हैं और फिर अपना काम भी ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकते हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। लॉकडाउन हो या कर्फ्यू, आपका कोई काम नहीं रोक सकता। नंबर 4, इवेंट मैनेजमेंट। लॉकडाउन के बाद शादियों और फंक्शंस का सिलसिला जैसे ही शुरू होगा, इवेंट मैनेजर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। खुद का इवेंट मैनेजमेंट सर्विस शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं मिलेगा। सर्विस शुरू करने के बाद एडवर्टाइजमेंट पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, सप्लायर्स और स्टाफ मेंबर्स की एक टीम बनानी होगी और साथ ही स्टार्टिंग में फंड्स भी जुटाने होंगे। फंड्स के लिए आप लोन ले सकते हैं या स्पॉन्सर्स से मिल सकते हैं, जिन्हें आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट फर्म में स्कोप दिखाकर स्टॉक बेच सकें। नंबर 5, ब्लॉगिंग। अगर लॉकडाउन के बाद भी आप वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ब्लॉगिंग से जुड़ी सभी चीजें आप गूगल या यूट्यूब से सीख सकते हैं और फिर अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने होंगे। ब्लॉगिंग से आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के साथ खास यह भी है कि यह आपसे बहुत ज्यादा निवेश नहीं मांगती। आप बहुत थोड़ा या बिल्कुल शून्य निवेश करके भी ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हैं और अपनी कमाई के आंकड़े को लाखों डॉलर तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 6, वेयरहाउस फॉर ई-कॉमर्स साइट्स। ई-कॉमर्स काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इतने लोगों के लिए स्टॉक जमा करने के लिए कंपनी और सेलर्स को लगभग हर शहर में गोदाम की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और फिर बिना किसी मेहनत के आपकी मंथली अर्निंग होती रहेगी। नंबर 7,
ग्राफिक डिजाइनर। फ्रीलांसिंग फील्ड में ग्राफिक डिजाइनर्स की मांग काफी ज्यादा है। ग्राफिक डिजाइनिंग आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और फिर घर बैठे ही काम शुरू कर सकते हैं। फाइवर और अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आपको आसानी से क्लाइंट मिल जाएंगे। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से ग्राफिक्स तैयार करने होंगे। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही आपकी कमाई भी बढ़ेगी। नंबर 8, वर्चुअल टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर कई देशों के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह ठप पड़ चुका है। इस सिचुएशन में वर्चुअल टूरिज्म बिजनेस शुरू करने का अच्छा मौका है और इस फील्ड में कंपटीशन भी काफी लो है। एक ही जगह पर बैठकर दुनिया की सैर करना लोगों के बीच एक नया ट्रेंड बन चुका है। आपको बस आगे आकर इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना है। बिजनेस से जुड़ी सारी बातें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। ये एक बिल्कुल ही नया प्रोफेशन है, इसलिए स्कोप की चिंता तो बिल्कुल मत करिए। नंबर 9, सोशल मीडिया मैनेजर। लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आज सभी कंपनी सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं और सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल करने के लिए कंपनी को सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत होती है। आप कंपनी की इस जरूरत को पूरी कर सकते हैं। अपनी टीम बनाकर या फिर अकेले ही आप ये काम शुरू कर सकते हैं। काम की बारीकी इंटरनेट पर सीख सकते हैं और फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप वाकिफ होंगे ही, इसलिए सीखने में आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 10, टॉय मैन्युफैक्चरिंग। टॉय मार्केट में 70 से 80% हिस्सेदारी चाइनीज कंपनी की है और चाइनीज कंपनी को देश से निकालने के लिए अपने देश में ही टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने का ये बढ़िया समय है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। स्वदेशी अपनाने की इस मुहिम में आपका बिजनेस आसानी से एस्टैब्लिश हो जाएगा। 2020 में अब तक केवल भारत में ही लगभग 38,000 मिलियन US$ के खिलौने बेचे जा चुके हैं। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि टॉय मार्केट में स्कोप नहीं है। आंकड़ों पर यकीन करके आप बिना किसी चिंता के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इन सभी के अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू कर सकते हैं। मार्केट की डिमांड को समझते हुए आप ज्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की तरफ से आसान लोन के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने में मदद भी की जाएगी। आप इनमें से कौन से बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।